बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होने वाला है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद ये चुनाव नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव हो। शायद इस बार जनता उनको उतना समर्थन ना दे कि वो पांचवी बार बिहार के मुख्यमंत्री बन सके। जहां सारी पार्टियां चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपनी अपनी पारी खेल रही हैं, वहीं कांग्रेस भी अब अपने वजूद की तलाश में निकल पड़ी है। कांग्रेस ने बिहार में कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। वो कन्हैया कुमार जो भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में काम करते थे और अखिल भारतीय छात्र परिषद के नेता भी रह चुके थे, जिसके बाद वो हाल ही में 28 सितंबर 2021 को कांग्रेस में शामिल हुए और उस दिन से उन्होंने ये ठान लिया कि वो बिहार में कांग्रेस का कायाकल्प करके रहेंगे। इसी जोश के साथ कन्हैया कुमार और कृष्णा अलावरू ने बिहार में पलायन रोको नौकरी दो नाम से एक पद यात्रा का आयोजन किया। अब इस पद यात्रा में क्या खास है और इस यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार ने क्या क्या कहा, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। बिहार का राजनीतिक माहौल इन दिनों बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों से जूझ रहा है। कांग्रेस के लिए कन्हैया कुमार एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। उनकी युवाओं के बीच अच्छी खासी पहचान है, साथ ही वो इन चुनावों में युवा वोट बैंक पर गहरा असर डाल सकते हैं। अब बात अगर पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा की करें तो ये यात्रा रविवार को पश्चिम चंपारण के भितरवा आश्रम से शुरू हुई थी, जहां कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस यात्रा का उद्देश्य बिहार में बढ़ती बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ आवाज उठाना है। अपनी इस यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार ने कई ऐसी बातें कही पत्रकारों से जो सोचने लायक थी। इसके साथ ही सरकार की नाकामयाबी पर भी एक सवाल उठाया। कन्हैया कुमार ने जनसभा में बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा, रोजगार, सड़क और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। पढ़ाई, कमाई और दवाई की बात तो छोड़िए, बिहार के लोगों को हनीमून मनाने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। उनके इस बयान ने सुनने वालों को एक गहरी सोच में डाल दिया है, क्योंकि यह केवल एक मजाक नहीं बल्कि बिहार के युवाओं की सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है। इतना ही नहीं, कन्हैया कुमार ने परीक्षा में धांधली के मुद्दों पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले के जमाने में डाक खानों में लव लेटर लीक हुआ करते थे, लेकिन आज बिहार में हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। सब कुछ ठेके पर चल रहा है, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो। उनका यह बयान सरकार की नाकामी को दिखाने के लिए काफी था। ये साफ था कि कन्हैया कुमार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए युवा वर्ग के दर्द को समझने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। दरअसल इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य केवल नारेबाजी करना नहीं बल्कि युवाओं की समस्याओं को सुनना और समझना भी था। कन्हैया कुमार ने मीडिया कर्मियों से यह भी कहा कि हम फिलहाल इस यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और चुनाव लड़ने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि बिहार से लगातार हो रहे पलायन के चलते राज्य में 14 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस बात को भी रेखांकित करता है कि वो इस वक्त कई मुद्दों पर बहस छेड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को बिहार में युवाओं के बीच रख रहे हैं। कन्हैया कुमार के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। उन्होंने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है इस दौरान कि बिहार में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। कांग्रेस शासनकाल में जो उद्योग स्थापित किए गए थे वो सब एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं। मौजूदा सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से असफल हो गई। इसमें अब देखने वाली बात यह थी कि अखिलेश सिंह से जब रिपोर्टर ने बात का जवाब मांगा और कई सारे सवालों का जवाब मांगा तो वो थोड़े से खिजे हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये मान रहे थे कि यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं, केवल कन्हैया कुमार की यात्रा है और जिस बारे में उनको पहले से कोई जानकारी नहीं थी। अब कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन ढूंढने के लिए संघर्ष कर रही है और इस यात्रा के जरिए पार्टी 1990 के दशक वाली कांग्रेस को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। ये समय है जब पार्टी अपने पुराने वोटरों को वापस अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। कन्हैया कुमार और कृष्णा अलावरू इस यात्रा के जरिए युवाओं की आवाज को राजनीतिक मंच पर लाना चाहते हैं। पदयात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता अलग अलग जिलों में पहुंच करके युवाओं और छात्रों की समस्या को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही उनका ये कहना है कि उन्होंने संकल्प लिया है कि वो लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक प्रभावी योजना भी तैयार करेंगे।
इस यात्रा की सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि किस तरह से युवाओं के मुद्दों को उठाते हैं और उन पर काम करते हैं। वहीं बिहार में बढ़ती बेरोजगारी और पलायन के मुद्दों ने न केवल युवा वर्ग को प्रभावित किया है, बल्कि ये राज्य की आर्थिक स्थिति को भी कमजोर कर गया है। कन्हैया कुमार और उनके साथी ने यह साफ किया है कि ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं रह गया है, बल्कि अब सामाजिक भी हो चुका है। अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो युवा वर्ग अपने राज्य को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। इस तरह कांग्रेस की इस पदयात्रा ने एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दिया। उनकी इस पदयात्रा में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा का हिस्सा होंगे। अब देखना यह होगा कि ये यात्रा कितनी सफल हो पाती है और क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल कर पाएगी। यदि कन्हैया कुमार और उनकी टीम अपनी रणनीतियों में सफलता प्राप्त करते हैं तो ये बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि अब इस पर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों की क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। आपका इस पर क्या कहना है, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।